इस वक्त तो बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय मामले में बड़ी खबर। हाईकोर्ट में आज पूरी नहीं हो पाई सुनवाई, अब मामले में 13 अगस्त को सुनवाई होगी। बड़ी खबर इस वक्त तो आपको बता दें कि बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय मामले में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई पूरी नहीं हुई। ये सुनवाई टल गई है, 13 अगस्त को अब ये सुनवाई होगी। तो सभी की नजर बनी हुई थी हाईकोर्ट के फैसले पर, सुनवाई पर, लेकिन यह सुनवाई टल गई है। कांग्रेस में बीएसपी के 6 विधायक शामिल हुए थे। बीएसपी की तरफ से कहा गया था याचिका दाखिल करके कि गलत तरीके से ये जो है शामिल हुए हैं कांग्रेस में। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो सचिन जुड़ चुके हैं। सचिन, सुनवाई फिर से टल गई है, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, तकरीबन 2.5 घंटे आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और सुनवाई हम कह सकते हैं कि 13 अगस्त तक टाल दी गई है, क्योंकि जो बहस थी दोनों पक्षों की वो अधूरी रही। सबसे पहले बसपा की ओर से बहस शुरू हुई और उसका जवाब जो है वो उसके बाद मदन दिलावर की ओर से बहस की गई। सत्यपाल जैन ने अपना पक्ष रखा और उसके बाद जब स्पीकर की सुनवाई चल रही थी, स्पीकर जब बहस कर रहे थे पूरे मामले में, तो वो बहस जरूर आज अधूरी रही है, क्योंकि समय अभाव था, कोर्ट का समय पूरा हो गया था, इस वजह से आज सुनवाई अधूरी है। हमारे साथ जो स्पीकर के अधिवक्ता हैं प्रतीक कासलीवाल, वो हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ रहा 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, किस तरह से बहस चली। सर, सबसे पहले किसने बहस शुरू की और क्या आर्गुमेंट रहे? देखिए सचिन जी, मुख्य रूप से पहले सुबह जब मैटर आया तो बसपा के जो अधिवक्ता थे, मदन दिलावर के अधिवक्ता थे, उन्होंने ही पास ओवर मांगा। तो कोर्ट के सामने मसला आया कि साहब आज ही आपको डिसाइड करना है। तो कोर्ट ने कहा व्हेन यू हैव नो हरी व्हाई डू यू वरी, ये शब्द इस्तेमाल किए इसलिए क्योंकि आपको खुद कोई चिंता नहीं है अपने मैटर की, जल्दी नहीं निस्तारण चाह रहे, तो ठीक है हम पास ओवर कर देते हैं। और इसके तहत कोर्ट ने मैटर पास ओवर किया और 2 बजे के लिए रखा। 2 बजे जब मैटर की सुनवाई हुई तो जो याचिकाकर्ता थे उनके अधिवक्ता सतीश मिश्रा जी द्वारा आर्गूमेंट किए गए और उनके आर्गूमेंट ये थे कि जो याचिका है उसको मंजूर करनी चाहिए, स्टे देना चाहिए, 18/9 के जो ऑर्डर है उसको कोर्ट को स्टे करना चाहिए कि मर्जर गलत हुआ है, उनको कभी सुना नहीं है। और मुख्य रूप से सब आर्गूमेंट करते हुए उन्होंने कुछ नज़ीरें दी। फिर हमारा जब समय आया पक्ष रखने का तो उसमें यही आर्गूमेंट किया गया कि बसपा के द्वारा आज तक आप ये देखें 16/9 को विलय के संबंध में लेटर हुआ था, 18/9/2019 को स्पीकर महोदय द्वारा प्रोसीजरली उस लेटर को एक्सेप्ट किया गया। तब से आज तक बसपा ने कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई है। मदन दिलावर वाली जो एप्लीकेशन है वो भी 16/3/2020 को लगी थी और वो निस्तारित भी इसीलिए हुई क्योंकि वो जो रूल 6 है विधानसभा रूल्स 1989, उसके तहत कंप्लायंस पूरी नहीं हुई थी। उसके बावजूद उन्होंने कोई याचिका स्पीकर महोदय के समक्ष नहीं लगाई। तो जब दोनों ही याचिका मतलब एक याचिका खारिज हुई इस बेसिस पे कि वो उस कंप्लायंस नहीं करेगी और दूसरी याचिका कभी लगी नहीं, तो स्पीकर के समक्ष कोई भी ऐसा जो यहाँ याचिका करता थे उनकी तरफ से कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई हुई, तो कोई स्पीकर के द्वारा ऐसा कोई ऑर्डर पारित नहीं हुआ। मदन दिलावर की ओर से भी कोई बहस हुई आज या केवल बसपा और स्पीकर की तरफ से बहस? नहीं, मदन दिलावर जी की तरफ से भी बहस हुई। उनके जो अधिवक्ता थे सतपाल जैन, उन्होंने भी आर्गूमेंट किए, उन्होंने भी कुछ नज़ीरें पेश की। मुख्य रूप से दोनों के आर्गूमेंट एक ही लाइन लेंथ पे थे कि 18/9 का ऑर्डर जो स्पीकर द्वारा दिया गया है वो गलत है और उसको कोर्ट को 226 का जो प्रावधान है उसको इस्तेमाल करते हुए उसको स्टे करना चाहिए और बाद के अंदर जब पूरा मैटर की सुनवाई तो खारिज भी करना चाहिए। एक सवाल ये कि खंडपीठ ने कहा था एकल पीठ से कि भाई वो आज इसको सुनवाई को डिसाइड कर दे, स्टे एप्लीकेशन डिसाइड कर दे, ये बात भी बसपा की ओर से कही गई, तो उसका क्या असर रहेगा? देखिए, बसपा की तरफ से जब ये कही गई तो दोनों पहलू आए कि एक तरफ तो आप समय ले रहे हो, आप जो कोर्ट को पूरा समय मिलना चाहिए था सुबह से शाम तक बहस सुनने का, वो तो मिला नहीं। आप खुद एक तरफ समय चाह रहे हो और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि आज ही डिसाइड करें, तो कोर्ट ने कहा आपको आपकी खुद की अर्जेंसी नजर नहीं आ रही, आपको जब पास ओवर ले रहे हैं। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि जब अभी पूरे पक्षकारों को जब सुना ही नहीं गया इंटरिम पे, तो स्वाभाविक तौर पे इस तरह का कोई भी ऑर्डर अभी आना पॉसिबल नहीं था और जो खंडपीठ है उनके द्वारा भी निर्देश डायरेक्शंस नहीं थे। कोर्ट ने ये कहा था कि कोशिश की जाए कि हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि एकल पीठ जो है अगली तारीख यानी 11 जो आज है के दिन ही स्टे याचिका पे सुनवाई करके कोई ऑर्डर पारित करेगी। सर, एक सवाल ये कि आज जो कांग्रेस की तरफ से पक्षकार बनने की एप्लीकेशन लगाई गई थी उसका सर क्या कुछ? जो कांग्रेस की तरफ से एप्लीकेशन लगाई गई थी उस पर सुनवाई कर ली गई है। कोर्ट ने एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया है, लेकिन ऑर्डर आने पे पता चलेगा कि कोर्ट ने अलाउ करते हुए वर्ड इंटरवीन करना लिखाया है या एज अ पार्टी टू द पिटीशन बनाया है। अगर वो बनाया है तो वो एक रेस्पोंडेंट की तरह से बन जाएंगे, उनको पूरा पक्ष रखने का, जवाब पेश करने का हक मिलेगा। अदरवाइज वो सिर्फ इंटरवीन कर पाएंगे और मौखिक रूप से जो भी उनको कहना है वो बहस कर पाएंगे। अब क्या कुछ रहेगा सर? 13 तारीख को पहला केस रखा गया है।
13 तारीख को पहला केस रखा गया। मेरा मानना है 13 तारीख को, क्योंकि एक पूरा समय मिलेगा, सब वकीलों को आर्ग्यू करने का समय मिलेगा, तो कुछ ना कुछ संभवतः उस दिन शाम तक कोई ऑर्डर आने की संभावनाएं नजर आएंगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर। आपसे प्रतीक कासलीवाल स्पीकर की ओर से जिन्होंने पैरवी की है, अब ये बता रहे थे कि आज किस तरह से जो आर्गुमेंट रहे और अब 13 तारीख को पहला केस रखा गया राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर। और देखिए सबसे खास बात ये रही कि आज सुबह बसपा की ओर से पहले समय मांगा गया, जबकि बसपा इसमें एक मुख्य पार्टी है, उनकी ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, ऐसे मैटर में मैटर को पास ओवर कर दिया जाए। और कोर्ट सुबह अपने तय समय पर इस पूरे मामले की सुनवाई नहीं कर सकी, लेकिन जब 4:30 बजे जज ने कहा कि आज का समय पूरा हो गया है और अब 13 तारीख को इसको एज ए फर्स्ट केस रख लेते हैं, तब बसपा की ओर से कहा गया कि नहीं, मैटर को आज ही सुना जाए, क्योंकि डीबी ने कहा है कि आपको इस स्टे एप्लीकेशन को डिसाइड करना होगा। उसका कोर्ट का ये जवाब था कि एक तरफ तो आप समय मांगते हैं, पास ओवर करवाते हैं, कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है, ऐसे में अभी सुनवाई ना करें, और जब कोर्ट के पास समय नहीं रहता तो अभी कोर्ट से तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो तारीख टल चुकी है, अब 13 को सुनवाई होगी। और बढ़ते हैं अगली खबर पर। जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नॉर्थ ईस्ट जिला पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है और दिल्ली बाईपास के पास ये कार्रवाई की गई, जहां से 40 से ज्यादा बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया है। सभी बच्चों से मजदूरी जबरन कराया जा रहा था। पुलिस ने 4 ठेकेदारों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि बच्चों की जो उम्र है वो 8 साल से 14 साल के बीच की है। ये सभी बच्चे बिहार और झारखंड के रहने वाले हैं। गलता गेट थाना पुलिस और मानव विरोधी तस्करी सेल की संयुक्त कार्रवाई में ये कामयाबी मिली है। तो बड़ी खबर जयपुर से इस वक्त की, नॉर्थ जिला पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। 40 से ज्यादा बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया है। जी हां, दिल्ली बाईपास के पास ये कार्रवाई हुई है। सभी बच्चों से जबरन मजदूरी कराई जाती थी और इस मामले में पुलिस ने 4 ठेकेदारों को भी गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ भी कर रही है। ये सभी बच्चे बिहार और झारखंड के रहने वाले हैं, जिनकी उम्र 8 साल से 14 साल के बीच की है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।